बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम तन्हा क्यों रह जाते हैं? इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर अगर हम अकेले रह जाएं या इंसान अकेला रह जाए तो इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी नहीं हो सकती। हालांकि ये दौर ऐसा है कि अगर कोई अमेरिका में शख्स बैठा हो और हम यहाँ पे हों तो विद इन नो टाइम हम उससे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, ऑडियो पर बात कर सकते हैं, उसकी पिक्चर्स देख सकते हैं, लाइव ट्रांसमिशन देख सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम है हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं उसके साथ। लेकिन स्टिल इंसान जो है वो तन्हाई महसूस करता है और कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है जिस तरह सहरा में एक ऐसी सड़क बनी हुई हो जिसके ऊपर जब तूफान आए तो सारे का सारा जो है वो रेत जमा हो जाए और उसका नामो निशान ना रहे। और बिल्कुल जिस तरह सहरा में एक प्यासा होता है उसकी तरह कभी कभी हम तन्हा रह जाते हैं। इस तन्हाई की वजह क्या है? इस तन्हाई की सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो वो ये है कि हमने इंसान को समझना छोड़ दिया है, हमने दूसरे इंसान को मानना छोड़ दिया है, एक्सेप्ट करना छोड़ दिया है। हम तबलीग करते हैं, नसीहत करते हैं, दूसरे को कहते हैं कि ये करो वो करो, फलां करो, लेकिन हकीकत में हम क्या करते हैं उसके वजूद को तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं। अगर वो कोई हमारे सामने बात करे या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करे तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर इसको मैं यूं कहूं कि हम उसके वजूद को तस्लीम नहीं करते तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हम उसकी बातों को सिर्फ इस हद तक एक्सेप्ट करते हैं जब तक हमारी ज़रूरत होती है। हमारा मतलब हो तो हम उसे अपना बाप भी बना लेते हैं, लेकिन जब मतलब ख़त्म हो तो हम उससे बेजार हो जाते हैं। और 99% यहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान से बेजार है। अगर किसी शख्स को ये कहा जाए कि क्या तुमने वो फलां कहानी सुनी है, तो वो कहेगा नहीं मैंने वो वाली कहानी नहीं सुनी, मैंने ये वाली कहानी सुनी है। और यूं वहीं पे ही ये सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है, यानी कन्वर्सेशन जो है वो तमाम हो जाती है। तन्हा रहने की सबसे बड़ी वजह मैं आपको ये बता रहा हूं कि बेजार होना या दूसरे के वजूद को तस्लीम ना करना। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? क्या इस बेजारी की भी कोई रीज़न है या नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। और वो सबसे बड़ी रीज़न है मोहब्बत। हम मोहब्बत सिर्फ लालच में आके करते हैं, अटैचमेंट रखते हैं, या फिर यूं कह लें कि अपनी तस्कीन की खातिर करते हैं, वक्ती तौर पे करते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम समझते नहीं हैं कि दूसरे इंसान की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। मसलन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आप मुझे ना सुने तो क्या मुझे बोलने का यहाँ पे फ़ायदा होगा? हरगिज़ नहीं होगा। इसी तरह आपके पास जो भी चीज़ें आती हैं, तरह तरह की इस दुनिया की नेमतें आती हैं, अगर आप गौर करें तो वो किसी दूसरे इंसान की मेहनत है जो आप तक पहुंचती है। बेशक आप उसको खरीदते हो जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पे दूसरे इंसान की मेहनत उसमें शामिल है। अगर दूसरा इंसान मेहनत ही ना करे तो फिर कैसे वो चीज़ हम तक पहुंच सकती है? मसलन ये कैमरा है तो कैमरा किसी और ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, एटलीस्ट मैंने सिर्फ इसको बाय किया है। तो ये बंदा जिसने कैमरा बनाया है, क्या उसका हमारे ऊपर एहसान है या नहीं है? आप जहां भी बैठे हों वहां तक ये लेक्चर पहुंच जाता है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ये जितने भी ऐप हैं, ये इंटरनेट है, इस पे भी तो किसी ने काम किया है। तो जिन लोगों ने काम किया है वो इंसान है। अगर हम दूसरे इंसान से बेजार हो जाएंगे या यूं कहेंगे कि दूसरा इंसान तो होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा वजूद होना चाहिए, सिर्फ मैं ही मैं हूं, यानी खुद परस्ती में हम चले जाएं, तो फिर यूं बात नहीं बनेगी। वो लोग जो मगरूर होते हैं, जो समझते हैं कि शायद मैं ही मैं हूं, मैं दूसरों को खरीद लूंगा, वो अक्सर तन्हा रह जाते हैं। लेकिन वो लोग जो दूसरों के साथ मोहब्बत करते हैं, दूसरों के साथ हुस्न सलूक से पेश आते हैं, दूसरों के लिए कुछ करके जाते हैं, जिस तरह मैंने इतनी एग्जाम्पल्स आपको दी कि इतना कुछ इस दुनिया में लोग करके गए हैं, वो लोग तन्हा नहीं होते। इस दुनिया से इवन वो चले गए हैं, लेकिन स्टिल वो इस दुनिया में हमारे दिलों पे राज कर रहे हैं। आप अल्लामा इकबाल को देख लें, कायद आज़म को देख लें, कई ऐसे बड़े बड़े लीडर हैं, नेल्सन मंडेला का नाम आता है, और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनका नाम आज तक हमारे दिमागों में, हमारे जहनों में जिंदा है। और सबसे बड़ा नाम जिनको इन दिनों में पढ़ रहा हूँ, वासिफ अली वासिफ साहब, हमारे दिलों में वो राज कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने इंसानियत के लिए काम किया, और जो लोग इंसानियत के लिए काम करते हैं अल्लाह पाक उन के काम में बरकत डालते हैं और लोगों के दिलों पे उनकी हुकूमत कायम कर देते हैं। और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? तो अगर हमने बेजारी को ख़त्म करना है, चूँकि बेजारी की वजह से हम तन्हा रह जाते हैं, तो हमें अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी चाहिए। अगर हम ये समझते हैं कि जी अल्लाह से तो हमें बहुत प्यार है, हम इबादत भी करते हैं, सारा कुछ है, लेकिन जो उसने मखलूक बनाई है उससे प्यार नहीं, तो ये तो बड़ी गलत बात है कि हम कहें मुसव्वर से प्यार है लेकिन उसकी तस्वीरों से हमें प्यार नहीं है। यही आजकल हो रहा है। हम इबादत के नाम पे दूसरों से नफरत करते हैं। हम कहते हैं कि
ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے عبادت کرنے سے، حج کرنے سے، کہ ہم جناب لوگوں کی خدمت کریں یا کسی فریادی کی فریاد سنیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر آپ ایسا ہی کرتے رہے تو اللہ پاک آپ کو بالکل بھی پسند نہیں کریں گے، اور یوں آپ ایک ایسے دلدل میں چلے جائیں گے یہاں پہ صرف اور صرف بے سکونی ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اکیلے یا تنہا اس دنیا میں نہ رہیں، چونکہ تنہائی بہت بری چیز ہے. اگر آپ محفل میں بیٹھ کے تنہا ہو گئے ہیں تو اس سے تو بری کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ پبلک بھی آپ کے ساتھ ہو پھر بھی آپ تنہا محسوس کریں. اور جو بندہ تنہا ہوتا ہے یا محسوس کرتا ہے پبلک میں، نارملی وہ اندر ہی اندر گھٹتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، اور اس کے لیے یہ بڑا تکلیف دہ منظر ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، پیار کریں، دوسرے انسانوں سے بغض نہ رکھیں. اگر آپ بغض رکھیں گے تو آپ کے دل میں کبھی بھی سکون نہیں آئے گا، اور آپ کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکیں گے. اگر آپ کے دل میں اللہ کی مخلوق اور دوسروں کے لیے محبت آ جائے تو یہ ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں. وہ انسان خواہ یہودی ہے، کافر ہے، عیسائی ہے یا ہندو ہے، کوئی بھی ایسے فرق نہیں پڑتا ہے. آپ نے ایز اے ہیومن اس سے محبت کرنی ہے، ایسا ہیومن اس کی خدمت کرنی ہے. کوئی فریادی آتا ہے اس کی فریاد سننی ہے. یوں زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی. اور سب سے بڑھ کے آخری بات یہ کہوں گا کہ دوسرے کے وجود کو تسلیم کریں، دوسرے کی بات سنا کریں، اسے سمجھا کریں، اور اس کے بعد ریئیکٹ کریں. جتنی آپ کی اہمیت ہے اتنی دوسرے شخص کی اہمیت ہے. اگر آپ زیادہ خوبصورت ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا ٹیلنٹ ہو جو آپ میں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز میں ایک توازن رکھا ہے. ایک چیز، ایک خوبی ایک کے پاس ہوگی تو دوسری خوبی دوسرے کے پاس ہوگی، اور یوں یہ پوری کائنات جو ہے وہ ایک سمندر، جس طرح سمندر ایک کوزے میں بند ہو جاتا ہے اس طرح بند ہوئی پڑی ہے. ہر ایک بندے میں ایک نہ ایک خوبی پائی جاتی ہے. تو آپ کسی کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے. اگر آپ غرور اور تکبر کر کے کسی کے وجود سے انکار کریں گے، صرف تبلیغ کرتے جائیں گے، تو یوں بات نہیں بنے گی. آپ تنہا رہ جائیں گے. یہ معاشرہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. امید ہے کہ آج کا یہ جو لیکچر ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. آپ نے میری اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کرنا ہے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، اور اگر آپ میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو یہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ نگہبان.